फुल कोर्ट नहीं बनेगा डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हुकूमती इत्तेहाद की इस्तदा मुस्तरद। हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट की तकरार और इसरार, धूस, धमकियां और दबाव की कोशिशें, कुछ काम न आया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मौजूदा बेंच ही केस की समाअत करेगा। समाअत आज 11:30 बजे तक मुलतवी। फुल कोर्ट न बनाने से मुताल्लिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 186 वोट लेने वाला बाहर और 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल खराब हो चुकी। क्या मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से? इस बात का कोई डर नहीं कि सच बोलने पर कोई क्या कहेगा। आज सोशल मीडिया हक़ाइक़ के बजाय तासुर को देखता है, मगर हमें परवाह नहीं। मर्जी का फैसला ना आया, हुकूमत इत्तेहाद ने धमकी दे दी। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इत्तेहादी जमातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट का मुतालबा मुस्तरद किया। हम इस बेंच को मुस्तरद करते हैं। 3 रुकनी बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। इत्तेहादी जमातों के रहनुमा मुकदमे में पेश नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमने आईनो कानून की बालादस्ती और अदलिया के वक़ार के लिए मुतालबा किया था। जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाता, अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इंसाफ और कानून का तकाजा है कि बेंच पर उंगली उठ जाए तो इससे खुद को अलग कर लें। फुल कोर्ट बेंच के फैसले को पूरा पाकिस्तान तस्लीम करेगा। जब हवा सोच के बरक्स दिखाई देती है तो कहते हैं बॉयकॉट कर रहे हैं। पूरी कौम से मैं मुतालबा करता हूं कि ऐसी शख्सियात का बॉयकॉट करें। हवा सोच के बरक्स दिखाई दी तो कहते हैं हम बाइकॉट करते हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कौम से मुतालबा करते हैं ऐसी शख्सियात का बाइकॉट करें। यही जज हक में फैसला दे तो मिठाइयां तकसीम करते हैं। इन लोगों ने रियासत के अहम सतून अदलिया पर हमला किया है। जजेस ने खुंदा पेशानी और तहम्मुल के साथ बद तहजीबी को बर्दाश्त किया। इस सारे खेल के मास्टरमाइंड आसिफ जरदारी तो भाई चले गए। अली जैदी कहते हैं बिलावल ने कहा था OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, एक फोन पर सीधा हो गया। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल ने पैसे कैसे कमाए सब इदारों को पता है। शहबाज गिल ने कहा बुज़दिल हैं, आज कौम ने इनको रोते हुए भी देख लिया। इनका कोई फार्मूला 179 को 186 से ऊपर नहीं कर सकता। काफ लीग के जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा पार्टी सरबराह के खत से लाइल्म। तारिक बशीर चीमा कहते हैं, मुझे नहीं इल्म के चौधरी शुजात हुसैन का डिप्टी स्पीकर को लिखा गया खत कब और कहां ड्राफ्ट हुआ। इस खत को लिखवाने में आसिफ अली जरदारी का कलीदी किरदार है। हो सकता है कि यह खत 21 जुलाई की रात को लिखा गया हो। फुल कोर्ट नहीं बनने वाला, ये तो मुस्तरद हो चुका है मुतालबा। वैसे मुतालबा बनता ही नहीं है। चीफ जस्टिस का अपना एक प्रेरोगेटिव होता है कि वो बनाना चाहें या ना बनाना चाहें। हमजा शहबाज कभी पंजाब का वजीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। कुर्सी पे जिस पे बैठा हुआ है वो उस कुर्सी पे बैठने का हकदार ही नहीं है पहले दिन से। फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा था ही गलत, जिसे अदालत ने मुस्तरद किया। पंजाब का वजीर आला जिस कुर्सी पर बैठा है पहले दिन से उसका हकदार नहीं। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं उम्मीद है फैसला हो जाएगा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत थी या नहीं। हुकूमती वकला की कोशिश थी किसी तरह वक्त दे दिया जाए। केस के मेरिट पर कोई बात नहीं की। फरूख हबीब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर इल्जामात लगाने वालों को मायूसी हुई। ये डिप्टी स्पीकर के रूलिंग के दिफा में कोई दलाइल नहीं दे सके। समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एश नाइक ने कहा कि मामला गर्म हो रहा है। जुमेरात तक वक्त दें।
चीफ जस्टिस ने कहा आपको माहौल गर्म लग रहा है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा हम पुरसुकून बैठे हैं, आप दलाल दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हमने देखना है कि पार्लिमानी पार्टी के इख्तियार पर पार्टी सरबराह ने तजावुज़ किया, ये देखना है कि पार्लिमानी पार्टी को पार्टी सरबराह चलाता है। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन दलाइल में कहा कि फरीक बनने की दरख्वास्त चौधरी शुजात और काफ लीग के बतौर पार्टी है, असल फैसला पार्टी सरबराह का ही होता है, कायद कोई भी हो। चीफ जस्टिस ने कहा 18वीं तरमीम में पार्लिमानी पार्टी को बाइख्तियार बनाकर ऐसा कदम उठाया गया। काफली के 10 में से 9 अरकान अदालत में पेश हुए। सब ने कहा हमें चौधरी शुजात का कोई खत नहीं मिला। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि पार्लिमानी पार्टी या पार्टी सरबराह का फैसला हतमी होगा। हुकूमत और इत्तेहादियों के वकीलों ने जजों से बदतमीजी की, उनके पास कोई दलील नहीं, बात करने तक का पता नहीं। इनका गिला है इस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया तो 20 हल्के भी जितवा कर देते। फरोग नसीम को दलाल देने के लिए 2 मरतबा इस्तीफा देना पड़ा था। आजम नसीर तारर वजीर कानून होते हुए खुद दलाल दे रहे हैं। वकील पर भरोसा नहीं तो इस्तीफा देकर दलाल दे। सुप्रीम कोर्ट में अहम समात नून लीगी रहनुमा इखलाकियात की सारी हदें फलांगे। ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीटर पर गाली का इशारा कर दिया, लिखा इक्तदार रहे ना रहे, सियासत बचे या जाए, इंसाफ का दोहरा मयार कबूल ना मंजूर ना तस्लीम, ना इंसाफी की भड़कती आग बुझा कर जियो। साथ में गाली का इशारा भी कर दिया। डॉक्टर शहबाज गिल का जवाब भी रद्द अमल, कहा नून लीग की रिवायत है मरियम नवाज क्या कुछ नहीं बोलती। हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल लिया। हुक्मरान इत्तेहाद की अदालती उस्मा पर दबाव डालने की कोशिश। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तनकीद। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान को अभी भी हिमायत हासिल है, ये समझते हैं बद तहजीबी से दबाव डालेंगे तो झुक जाएंगे, ये इनकी भूल है। मेरा बस चले तो आज हुकूमत से निकल जाऊं। हमारे खिलाफ हर मुकदमे में मॉनिटरिंग जज बेंच में शामिल होता है, और भी जजेस हैं, उन्हें क्यों नहीं बेंच में शामिल किया जाता। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। लोगों को पता था कि बेंच कौन सा बनेगा, फैसला क्या आएगा। नूली के वोट माइनस पीटीआई के वोट प्लस, ये कहां का इंसाफ है। पार्टी का सरबराह देकर आइन की तशरीह बदल दी जाती है। चौधरी शुजात के अहकामात पर सवालात उठते हैं। इमरान खान का हुक्म मोतबर ठहरता है, हमजा के इलेक्शन की भी जरूरत नहीं। अदालत सिर्फ इतना कह दे इमरान खान को पंजाब दे दे। फैसला किया है कि हम फुल बेंच नहीं बनाएंगे। उसके बाद मुझे लगता ये है कि ये उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन थी कि हम बाइकआउट करें। अब बाइकआउट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अदालत ने आज सुन ली है सारी उनकी बहस पॉइंट्स पे, फैसला अदालत कर सकती है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि बाइकआउट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदालत ने काफी दलाइल सुन लिए हैं, अदालत ने सबको मौका दिया है। कोई भी बात करनी है तो आज कर लें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब पर लागू होगा। कोई कानून से बालातर नहीं, सियासी फायदा उठाने के लिए बाइकआउट का ऐलान किया जा रहा है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा बाइकआउट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अदालत अपना काम जारी रखेगी। सियासी मकसद आगे बढ़ाने के लिए बाइकआउट का इकदाम काम आ सकता है। पहली मर्तबा हो रहा है कि हुकूमत किसी केस का बाइकआउट कर रही है। तक के ताल्लुक है बेंच बनाने का, एब्सोल्यूट पावर है चीफ जस्टिस की, और इसमें कोई आदमी मुदाखलत नहीं कर सकता है। अगर कोई जोर और जबरदस्ती से कोई कराना चाहता है, और जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर खुद इसमें इन्वॉल्व था। हुकूमती इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम हाउस में हुई, यानी वजीर आजम खुद इसमें शामिल है। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं फैसले इनके खिलाफ हों तो ये हमले करते हैं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं फैसले पर तनकीद की जा सकती है, मगर जजेस को जानिबदार करार देना तौहीन अदालत है।
माहिर कानून शाइक उस्मानी ने कहा कि वफाकी वजीर दाखिला की हैसियत से अदालती बाइकॉट का ऐलान सुप्रीम कोर्ट को धमकी देने के मुतरादिफ है। कोर्ट का कभी बाइकॉट नहीं होता। हामिद खान का कहना है नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अपनी मर्जी का फैसला हासिल करने के लिए अदालत को दबाव में लाने की कोशिश की गई। कुछ अरसे से मामला जिस तरह चल रहे हैं तासुर मिलता है एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं। पुरअमन जमहूरी आईनी मुतालिबा नहीं माना गया तो जो होगा हम सोच भी नहीं सकते। बिलावल भुट्टो की वार्निंग, कहा फुल कोर्ट बेंच का जो भी फैसला होगा वो गैर मुतनाज़ होगा। ऐसा नहीं होगा तो लगेगा कि इदारे न्यूट्रल नहीं सहूलतकार बनकर काम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता 3 अफराद फैसला करें कि जमहूरी निज़ाम चलेगा। ये सिलेक्टेड कुछ कुव्वतों और शख्सियात को हमारी हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म भी लाहौर का, चीफ मिनिस्टर भी लाहौर का, 16 वज़रा भी लाहौर के। शहबाज शरीफ साहब रिजल्ट नहीं आ रहा, दौर के सारे हारे हुए एमपीओ को भी वज़ीर बना दो, लेकिन हमें रिजल्ट दो। नून लीग के रहनुमा चौधरी शेर अली अपनी पार्टी पर ही बरस पड़े। मुल्क बचाओ रैली से खिताब में कहा पंजाब काबीना में मुल्क के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद से एक भी वजीर नहीं बनाया। वजीर आजम, वजीर आला और 16 वज़रा का ताल्लुक लाहौर से है। शहबाज शरीफ सब हारे हुए अरकान को वजीर बना दो, लेकिन रिजल्ट दो। शहबाज शरीफ साहब वक्त आएगा तो मैं इसका भी जवाब दूंगा। जो हुकूमत है इम्पोर्टेड हुकूमत, वो अब मरियम नवाज के हाथ चली गई है, क्योंकि उसने बैठ के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शेरी मजारी का मरियम नवाज की वजीर आजम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तहकीकात का मुतालबा, कहा मुजरिमा मरियम नवाज ने इम्पोर्टेड हुकूमत को टेक ओवर कर लिया है। एक प्राइवेट शहरी को रियासती सिक्योरिटी दी गई। मरियम नवाज को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पसंद नहीं आई तो रो रही हैं। हैंडलर्स किस हद तक पाकिस्तान को लेकर जाएंगे? फरूख हबीब बोले, क्या मरियम नवाज को जमानत इसलिए मिली थी कि वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें? ये वही बेंच है जिसने कासिम सूरी की रूलिंग पर फैसला दिया तो आपने तारीफें की। बताएं नवाज शरीफ क्यों 50 रुपए का स्टैंप पेपर पर बैरून मुल्क बैठा है? जस्टिस अब्दुल कयूम अब मुहैया नहीं होंगे? आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुल्की सरहदों, दाखिली और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ का दिफाई वतन और अवाम के लिए जाने कुर्बान करने वाले अफसरान और जवानों को खराज अकीदत। बारिश सैलाबी सूरत हाल में फॉर्मेशन के रिलीफ ऑपरेशन की तारीफ। शुरका की बहाली रेस्क्यू के अमल में सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद के अज़्म का अयादा। कराची को कोयटा से मिलाने वाले हब रिवर पुल का एक हिस्सा गिर गया। पुल भारी ट्रैफिक के लिए बंद। कोयटा और कराची के दरमियान ट्रैफिक बाईपास से गुजारा जा रहा था। दसबेला कोयटा कराची शाहराह पर बागर नदी पुल भी सैलाबी वैली में बह गया। सिंध और बलोचिस्तान का जमीनी राब्ता मुनक़ता, हजारों मुसाफिर फंस गए। कराची में सिंध हुकूमत की गटर का ढक्कन खोल मुहिम। गटर का ढक्कन खोल कर झाड़ू से पानी अंदर बहाने लगे। शहर की सड़कें तालाब बन गई। सिंध असम्बली और KMC बिल्डिंग के बाहर भी पानी जमा। जोड़िया बाजार डूब गया। पानी घरों में भी दाखिल। सदर अब्दुल्ला हारून रोड और उर्दू बाजार की दुकानों में पानी दाखिल। यूसुफ कोट, अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम भी पानी में डूब गया। मलीर नदी भी बिफर गई। मेमन गोट का रिहायशी मोटरसाइकिल समेत नदी में गिर गया। एक बच्चा भी बह गया। दोनों की तलाश जारी। टुडू डैम में तोगयानी से घिडाप रोड भी ज़ेरे आब। करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान बहक। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। राजा बाजार, लाल हवेली रोड, बोहड़ बाजार, मरी रोड डूब गए। चकलाला स्कीम 3 में गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मोती बाजार में लोग कमर तक पानी में डूब गए। गाड़ियां खिलौनों की तरह तैरने लगी। सैलाबी रेले ने दुकानों बाजारों का हाल अबतर कर दिया। नाला नई में तोगयानी इंतजामात फौजी दस्तों ने संभाल लिए।
फैसलाबाद में घर और होटल की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। और गॉल टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स 7 विकेट पर 191 रन से शुरू करेगा। कौमी टीम को खसारा पूरा करने के लिए मजीद 187 रन दरकार है। दूसरे रोज पाकिस्तान का टॉप और मिडिल ऑर्डर नाकाम रहा। ताहम आगा सलमान की निफ सेंचुरी ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन से बचा लिया। इससे कबल मेजबान श्रीलंका पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुई।